जी अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने कामों को बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे होंगे। जी मेरा नाम है आकिब ज़फ़र और मैं आ गया हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। जी पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि हमने कुरान के कुछ वर्सेस को पिक किया था, हमने उसकी उर्दू ट्रांसलेशन को देखा था और हमने ये डिस्कशन की थी कि किस तरह हम इन चीज़ों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जी सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज भी कुरान की वर्सेस को देखेंगे। पहले जी ये सूरत बकरा है, आयत नंबर 48। इस दिन से डरते रहो जब कोई किसी को नफ़ा ना दे सकेगा और ना ही इसकी बाबत कोई सिफारिश कबूल होगी और ना कोई बदला इसके अवज़ लिया जाएगा और ना वो मदद किए जाएंगे। और जब हमने तुम्हें फ़िरौनियों से निजात दी और जो तुम्हें बदतरीन अज़ाब देते थे, जो तुम्हारे लड़कों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को छोड़ देते थे, इस निजात देने में तुम्हारे रब की बड़ी मेहरबानी थी। और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया चीर फाड़ दिया और तुम्हें इसके पार कर दिया और फ़िरौनियों को तुम्हारी नज़रों के सामने इसमें डबो दिया। जी बेसिकली पहले इस जो वर्सेस हमने जिनकी ट्रांसलेशन देखी है, इसके फर्स्ट पोर्शन के अंदर बेसिकली क़यामत, रोज़े क़यामत का जिक्र किया गया है कि इस दिन कोई किसी के काम ना आ सकेगा। इस दिन जिस बंदे ने अच्छे अमाल किए होंगे वही सरफरूह और कामयाब होगा। इस दूसरी तरफ जो बंदे ने बुरे काम किए होंगे तो उसकी पकड़ होगी। और दूसरे पार्ट के अंदर बेसिकली बनी इसराइल को के बारे में बात की गई है कि जब फ़िरौन उन पे बहुत से ज़ालिम डालता था कि उनके लड़कों को ज़िंदा रहने देता था, उनके लड़कों को मार देता था और लड़कियों को ज़िंदा रहने देता था। तो अल्लाह ताला ने फ़िरौन और उसके लोगों को समंदर में डबो दिया और बनी इसराइल के लिए समंदर से रास्ता बना दिया। सो इसका कंक्लूजन ये है कि किसी भी किस्म का जुल्म जो है, जो इंसान पे जुल्म एक इंसान दूसरे इंसान पे जो जुल्म करता है तो जालिम शख्स का इंजाम हमेशा बुरा होता है। वो किसी भी कंडीशन पे बेशक उसके पास जितनी मर्जी पावर हो, वो कभी भी कामयाब अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकता। एक ड्यूरेशन के लिए वो एक मुजालिम पे जालिम जुल्म तो करता रहेगा, लेकिन एट द एंड उसका जो है, उसकी जो एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग नहीं होगी। उसकी पकड़ होगी इस दुनिया में भी और आखिरत में तो उसकी पकड़ होनी ही होनी है। सो बेसिकली जो सेकंड पार्ट है आज की वीडियो का वो कुछ इस तरह है कि अल्लाह के दीन की राह में इस तरह निकलो कि आपको ना अपने खाने की होश हो, ना अपने सोने की होश हो और ना अपने बात करने की होश हो। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है जो हमें असाइन हुआ है, जब हम अभी एग्जामिनेशन फेज़ के अंदर हैं, सो हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से सेटल डाउन करना है, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना है ताकि हम गुड मार्क्स ले सकें और हम डिस्टिंग्विश हो सकें अमंग मैनी अदर पीपल। सो एक मैं इधर से बात आपको सिखाता हूँ, एक बात बताता हूँ जो मुझे याद आ रही है। ये बात इसलिए नहीं कि मैं आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ शो ऑफ स्टफ एंड लाइक दैट, ऐसा नहीं है। लाइक ये कोई भी बच्चा जो एफएससी में हो, जिसके मार्क्स अच्छे हों, वो इस बात को समझता होगा कि मतलब एफएससी कोई आसान टास्क नहीं है। एफएससी में अच्छे मार्क्स लेना, 1000 के आगे पीछे मार्क्स लेना एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। तो ऐसे ही मैं पंजाब कॉलेज में का स्टूडेंट था एफएससी के ज़माने में। तो मैं तो सेकंड ईयर के अंदर मुझे एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, याद है मुझे अभी तक, जो भी जेहन में आ रहा है कि पहले होते हैं सेंड अप एग्ज़ाम जिसे बोलते हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम, उसके बाद क्वार्टर एग्ज़ाम होते हैं, फिर कम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम होते हैं, फिर बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं। तो मैं सेकंड ईयर में क्वार्टर एग्ज़ाम की फेज़ के अंदर था और मेरा क्वार्टर था, एक पेपर था मेरा अगले दिन। क्वार्टर के अंदर ये होता है कि स्टूडेंट्स को छुट्टियां नहीं होती, एक दिन एक बुक का क्वार्टर होता है और एक दिन दूसरी बुक का क्वार्टर होता है। तो एक बुक का क्वार्टर दे के मैं घर आया तो अगले दिन मेरा केमिस्ट्री का क्वार्टर था। तो मुझे याद है कि इतनी टेंशन थी, इतनी शिद्दत थी, इतनी तलब थी अच्छे मार्क्स लेने की कि मैं अगर आया, आते साल मैंने बुक खोली, मुझे ना खाने की होश, ना सोने की होश, ना किसी से बात करने की होश। सिलेबस बहुत ज़्यादा था और मैंने वो तैयारी स्टार्ट कर दी।
تیاری سٹارٹ 3 بجے کے قریب میں کالج سے آیا تھا. تیاری سٹارٹ کرتے ہوئے 6 بجے, پھر 9 بجے, پھر 12 بجے, پھر 3 بجے, پھر 6 بجے, اور پھر آخر کار 7 بج گئے. 7 بج کے تیار وغیرہ ہو کے دوبارہ میں کالج چلا گیا. یعنی کہ اتنی ٹینشن تھی کہ میں سویا ہی نہیں ساری رات, اور پیپر کی تیاری کے اندر مصروف رہا. تو بات یہ کرنے کا مقصد اور آبجیکٹیو یہ ہے کہ دین کے راہ میں اپنے آپ کو اس شدت کے ساتھ لگاؤ, اس طلب کے ساتھ لگاؤ جو میں نے ابھی آپ کو واقعہ انسیڈنٹ بتایا ہے. اب دین کی راہ میں شدت سے لگنے کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ کوئی ایگزام تو ہے نہیں کہ ہم نے کچھ مطلب کر کے دینا ہے, یاد کر کے ہم نے اس کا رسپانس دینا ہے اور اس کا سولوشن, اس کا رزلٹ مل جائے گا. ایسا نہیں ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ اپنے زندگی کے ہر معاملے میں بڑے محتاط ہو کے چلو, کیونکہ آپ ایگزامینیشن فیز کے اندر ہو. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے, کسی نے سلوک تو کہیں آپ کا لیک نہیں کر رہا, آپ نے کسی کا حق تو نہیں مار دیا, آپ نے کسی کو گالی تو نہیں نکال دی, آپ نے کسی کے ساتھ جھوٹ تو نہیں بول دیا, آپ نے کوئی رشوت والا معاملہ تو نہیں کر دیا, آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی بد زبانی تو نہیں کر دی, آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ, اپنی وائف کے ساتھ, بچوں کے ساتھ کچھ برا بولا تو نہیں کہہ دیے. تو یہ سارا اس کی ہارڈ ورک ہے اور اس کا محتاط ہونا ہے, اور اس کے یعنی کہ اتنی دین کی اتنی طلب ہو, اتنی خواہش ہو کہ اس انسان 24 گھنٹے اپنے ہر سانس کے وقت انسان اس کی تیاری میں ہی لگا رہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت جلد یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے, ٹمپریری لائف ہے. تو پھر ہمیں اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا ہے. وہ دن خدا کی قسم وہ دن بہت ہی سخت ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس ایگزام کی تیاری ٹھیک نہیں کی, جو طلب کے ساتھ خواہش کے ساتھ نہیں اس دنیا کے اندر انہوں نے کام کیا, اور وہ ایسے ہی بس رینڈم جیسے بھی ٹائم گزر ہے ایسے ہی ان کا ٹائم گزرتا گیا, اور وہ ان کی موت کا وقت آ گیا. اس کے برعکس جس بندے نے تیاری کی ہے, جس بندے نے بہت ہی اسے سینسٹیو ہو کے اس نے ہر اپنے معاملے کو دیکھا ہے, اور اسے اسلام کی باؤنڈریز کے اندر اس نے سر انجام دیا ہے, تو وہ دن روز آخرت اس بندے کے لیے ایک خوشی کا باعث ہوگا, اس بندے کے لیے راحت ہوگی, اس بندے کے لیے خدا کے وعدے ہیں. تو مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ اپنے زندگی کے ہر معاملے میں, چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں, یہ جو ہم کہتے ہیں نا کوئی نہیں خیر ہے, سارے لوگ کر رہے ہیں کوئی نہیں خیر ہے, وہ معاملہ بھی دیکھنا ہے ہم نے. یہ مذاق نہیں ہے, یہ مذاق نہیں ہے, بڑا سینسٹیو اور بڑا سیریس ایشو ہے. یہاں جو لائف ہے 60-70 سال کی ہے, لیکن وہ لائف ہے وہ تو ان لمیٹیڈ ہے, انفینائٹ ڈوریشن ہے اس کا. تو ہم نے کم چیز کے بدلے اچھی چیز کا وہ ضائع نہیں کرنا. ہم نے کم چیز کے اندر ہم گزارا کر لیں, کم چیز کے اندر ہم کم چیزیں دیکھ لیں, لیکن اچھے چیز جو اچھی ہے, اچھا جو ہمارا آؤٹ پٹ ملے گا ہمیں, وہ ہم نے اچیو کرنا ہے. سو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ.